हेलो फ्रेंड्स। 4 अगस्त 2022 को मैं मेरे रूटीन कार्यक्रम में सुबह में साइकिल लेके निकला हुआ था और 7 बजे के आसपास प्रिसाइजली 6:55 को पीछे से एक ऑटो ने मुझे हिट किया। एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ और मेरे लेफ़्ट लेग का जो पटेला होता है, पटेला बोन, इट वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। जो अपना लेग होता है उसकी एक रूटीन मूवमेंट होती है, जबकि मेरे लेग की मूवमेंट, लेफ्ट लेग की मूवमेंट 360 डिग्री होना चालू हो गया। इमीजिएटली आई वॉज रश टू हॉस्पिटल एंड आई वॉज ऑपरेटेड एट शेल्बी हॉस्पिटल। ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड subsequently for next 21 days I was on medication, and medicines which were given to me were containing समथिंग कॉल्ड एज जो नींद की दवाई होती है वो भी उसमें इंक्लूडेड थी। इस वजह से हुआ ऐसा कि मुझे जब 21 दिन पूरे होने के बाद जब भी सोने की कोशिश करूं मुझे नींद ही नहीं आती थी, एंड माई बॉडी वॉज, वो जो नींद की दवाई की आदत हो गई थी और मैं सो नहीं पाता था। इस वजह से हुआ ऐसा कि आई वॉज हैविंग ए स्लीपलेस नाइट्स एटलीस्ट फॉर अनदर 3-4 वीक्स। तो उस पीरियड में मैंने बहुत सारी कोशिशें की। जब नींद नहीं आती थी इस वजह से मेरा बीपी शूटअप हो जाता था। जो नॉर्मल बीपी होता है 80 टू 125-30 होता है, उसकी जगह मेरा लो बीपी 140 हो जाता था और हायर 200 तक पहुंच जाता था। तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था। मैं बहुत बार डॉक्टर्स को फ़ोन कर दिया था। लाइक मेरे जो परम मित्र डॉक्टर हिमांशु हैं उनसे मैं बात करता था। मेरी चाची जो डॉक्टर है, डॉक्टर कमला बहन, उनसे मैं बात करता था। मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उनसे बात करता था। हर जगह से एक सजेशन आता था। मेरे अंकल ने बोला कि थोड़ा सा छोटा डोज लेके चालू कर दो सोने के लिए, एंड दैट डोज कैन बी रिड्यूस ड्रास्टिकली सब्सिक्वेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि तुम जो ये स्ट्रेस ले रहे हो ना हो। मेरी आंटी ने भी यही बोला। डॉक्टर हिमांशु कहते थे कि थोड़े दिन आप वेट कर लो, हो जाएगा। अदरवाइज़ एक काम करो कि आयुर्वेद की कुछ दवाई मैं लिख के देता हूँ, उससे चालू करो जिससे आपको नींद आ जाए। बट हुआ ऐसा कि मैंने ये कुछ लिया नहीं, एंड आई हैव अंडरगोन पेन एंड मिजरी फॉर 3-4 वीक्स। ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव सर्च्ड ए लॉट ओवर गूगल, ओवर यूट्यूब, कि व्हाट टू डू टू ओवरकम दिस स्लीपलेस नाइट्स। और उसमें जो मैंने जो पाया उसका थोड़ा सा जिस्ट मैं बना के आज आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप इज़ द वर्स्ट थिंग यू कुड डू टू योर हेल्थ एंड एनर्जी। स्लीप की अगर बात करें तो आप सभी जानते ही हैं कि हम हमारी ज़िंदगी का 1/3 टाइम वो नींद में बिता देते हैं। तो अगर नींद ढंग से ना आए तो 2/3 टाइम भी ख़राब होने वाला है। आपको एक बात बताएं कि अगर क्रॉनिकली पुअर स्लीप कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज़, सम फॉर्म ऑफ कैंसर और दूसरे भी अलग अलग टाइप के कुछ डिसीज़ होते हैं। सबसे अच्छी अगर नींद लाने के लिए जो अगर सबसे अच्छा कोई तरीका है जो इंडिया में अच्छा खासा यूज़ होता है तो वो माँ की लोरी होती है। माँ की लोरी अगर सुन ली जाए तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। पर रोज़ रोज़ तो माँ की लोरी होती नहीं है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गए, माँ कहीं और रहते हैं। तो इस सर्कमस्टांसिस में कुछ चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट की थी अपनी लाइफ में नींद के लिए, तो वो 4 मेजर चीज़ और कुछ माइनर चीज़, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला ये चीज़ है कि गेट सम एक्सपोजर ऑफ सन इन द मॉर्निंग। सुबह में उठ के 10 से 15 मिनट कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए सनलाइट में जाके। जो सनलाइट जो है उससे आपको
जो रात को सोने का, जो अच्छा सोने का, अच्छी नींद का जो तरीका है वो सबसे पहले सुबह से चालू होता है। ऐसा कहते हैं कि 15-30 मिनट्स ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग टू एंट्रेन योर सर्केडियन rhythms so you can fall asleep faster at night। ऐसा भी कहते हैं कि गुड नाइट ऑफ स्लीप स्टार्ट्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ये एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीके की बात करें तो टेक ए हॉट शावर 1 to 2 hours बिफोर यू गो टू स्लीप। एक सिंपल सी बात यह है कि गुड क्वालिटी स्लीप इज लिंक्ड टू योर बॉडीज थर्मे रेगुलेटरी सिस्टम। Your core body temperature should decrease as you get ready for bed. When you take a warm shower, it helps cool your system down before going to sleep. तो ऐसा सजेस्टेड है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि रात को सोने से पहले मैं 1 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे के पहले वार्म वाटर से मैं बात ले लेता था। तीसरा जो तरीका है वो ये है, इट्स अ कॉल्ड सिस्टम ऑफ 3-2-1। आई रिपीट, 3-2-1। पहला जो है 3 नंबर, तो 3 नंबर ये है कि 3 घंटे पहले, सोने के 3 घंटे पहले आप खाना बंद कर दीजिए। सोने के 3 घंटे पहले मतलब जो जैन है, जो जैन संप्रदाय को मानते हैं उसको चौरियार कहते हैं। तो 3 घंटे पहले अगर आपने खा लिया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी हो जाएगी और पैरेलली आपको नींद में भी अच्छा रहेगा। द सेकंड इज नो ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड्स 2 hours बिफोर गोइंग टू बेड। क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे 2 घंटे से पहले तो होगा क्या, पानी पीने से फिर आपको रात को पेशाब करने जाना पड़ेगा, तो वो भी एक नींद खराब करता है। जो दूसरे में एक चीज़ आती है 3-2-1 में, पहला तो बताया कि आपको 3 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए, उसके पहले ले लेना चाहिए। दूसरा लिक्विड, पानी नहीं लेना है। लिक्विड में भाई साहब दारू भी आ जाता है, तो अगर दारू पीना है तो 2 घंटे के पहले ठोक लेना चाहिए। पार्टी शार्टी करो बट 2 घंटे पहले। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें 1 घंटा, जब सोने से पहले 1 घंटा है तब सोशल मीडिया को बाय बाय कर देना चाहिए। सोशल मीडिया इंक्लूडिंग ईमेल, कोई भी टाइप का स्क्रीन, उसको बाय बाय कर देना चाहिए। अगर इसको बाय बाय नहीं किया तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में लेके रहेगी, दिमाग में घूमती रहेगी। और कुछ लोगों को आदत ये होती है कि रात को, आधी रात को उठ के देखते हैं कि भाई मोबाइल में क्या हुआ। अरे भाई, आप, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, यू आर नॉट ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। आप कोई डीजीपी नहीं है भाई कि आपको आधी रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जानने की ज़रूरत है। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैं इस चीज़ को जब मैंने पढ़ा तो मीन्स एक्सीडेंट के बाद आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू मूव आउट ऑफ माई हाउस एक्सेप्ट गोइंग टू द डॉक्टर फॉर शोइंग हिम कि व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट एंड दिस एंड दैट। तो उस सूरत में मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए वो पता नहीं था। तो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक निपुल व्यास, अनदर वन इज़ निशित उपाध्याय, दे गिफ्टेड मी 3 बुक्स जो मैंने पढ़ ली। और पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बुक्स का नाम नहीं देना चाहूँगा, अदरवाइज़ होता क्या है कि मैं जो चश्मे पहना है, मैं जो चीज़ देखा था उसमें से आप आगे आओ, वो नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ करो। रीडिंग शुड बी लेट नाइट नहीं, बट रात को सोने से पहले आधे घंटे कुछ पढ़ने की आदत रख लो, वो एक अच्छा रहता है। रीडिंग में भी ऐसा है कि रीडिंग मतलब ई बुक नहीं रीड करना है, नहीं तो आगे वाला जो फॉर्मूला है वो फिर कैंसिल हो जाता है। किताब पढ़ना है मतलब किताब पढ़ना है, मोबाइल से नहीं पढ़ना है, टैबलेट से नहीं पढ़ना है, किंडल करके जो अमेजन किंडल आता है उस पर नहीं रह के नहीं पढ़ना है। और एक सजेशन, रीडिंग ए fiction book before sleeping relaxes you and reduces stress. It distracts your brain with new information or someone else's story and can help take your mind off of your own troubles. Reading before bed is one of the best ways to sleep faster. ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये रही 4 मेजर चीज़। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी और रेडी रेफरेंस आई वुड लाइक टू रिपीट इट। सबसे पहले सुबह में उठ के आप 15 से 20 मिनट, हो सके आधा घंटा मॉर्निंग वॉक कर लीजिए सनलाइट के अंदर, ट्रेडमिल के ऊपर नहीं।
सन एक्सपोजर लीजिए। तो रात को अच्छा सोना है, उसकी शुरुआत होती है वो सुबह में हो जाती है। दूसरा 1 to 2 आवर्स के पहले वार्म वाटर में आप बाथ ले लीजिए। तीसरा 3-2-1 वाला फॉर्मूला 3 घंटे पहले जो जैन लोग करते हैं चौरियार कर लीजिए। दूसरा आप 2 घंटे के पहले पानी पीना, दारू पीना बंद हो जाना चाहिए। और तीसरा नो सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल्स और सब साइड में 1 घंटे के पहले। चौथी चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली बताई कि फ़िक्शन बुक पढ़ा कीजिए। ये रही मेजर बात। उसके अलावा दूसरी छोटी मोटी 10-11 चीज़ है, माइनर चीज़ जो नॉर्मली हो जाना चाहिए। सबसे पहला, क्रिएट ए कंसिस्टेंट स्लीपिंग पैटर्न। ऐसा नहीं कि किसी दिन शाम को 8 बजे सो गए, रात को 8 बजे सो गए, किसी दिन रात को 12 बजे सोए, किसी दिन रात को 2 बजे सोए। बॉडी जैसे कहते हैं ना कि जो गाड़ी होती है, अगर एक हाथ से चली मतलब एक बंदे से चली हुई गाड़ी होती है तो एवरेज अच्छी देती है, मेंटेनेंस कम देती है। तो उसी तरह आपका एक कंसिस्टेंट स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। दूसरी चीज़, गेट द रूम टेम्परेचर राइट। व्हाट शुड बी राइट टेम्परेचर फॉर यू कैन बी डिसाइडेड बाय यू। तीसरी चीज़, फाइंड ए कंफर्टेबल पोजीशन। अब कंफर्टेबल पोजीशन की बात यह है कि हम जो माँ के पेट में होते हैं तो ऐसे करके मस्त सो गए होते हैं। आप सबने ये फ़ोटो तो देखा ही होगा। तो सबसे बेटर पोजीशन क्या होती है? आप मानो ना मानो, रात को हर कोई ऐसे करके सो जाता है। तो जो भी पोजीशन में आपको ठीक लगता है तो वो पोजीशन में आप सोया करिए। तो जो दूसरी चीज़ है, तीसरी रादर, फाइंड ए कंफर्टेबल पोजीशन। चौथी, यूज़ ए कंफर्टेबल बेड। आज भी मुझे ये लग रहा है कि हम लोग जो ये स्लीप वेल के मैट्रेसेस या दूसरे मैट्रेसेस में सोते हैं, उसकी जगह जो गांव में खटिया पे सोने का जो आनंद था, उसके अलावा उसके जैसा कोई चीज़ नहीं था। दैट वाज द अल्टीमेट थिंग विच कैन हैपन टू अस। बट अब आज के ज़माने में सिटी में जहाँ इंटीरियर ने हमारा घर का फर्नीचर बनाया हो, वहाँ खटिया तो अलाउ करेगा नहीं। तो आपको एक कंफर्टेबल बेड क्या है वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। पांचवी चीज़ है, कीप द लाइट्स ऑफ। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेरी खुद की बेटी की बात करो, मेरी बेटी है, वो आँख पे जो सोने के लिए एक पट्टी होती है ना, जो प्लेन में मिलती है, डिकैथलॉन में मिलती है, शी हैज़ परचेज इट। तो वो लगा के सोती है, उसको कोई भी टाइप का लाइट नहीं चाहिए। जबकि मुझे, मेरी वाइफ को, हमें ऐसा है कि थोड़ी सी डिम लाइट चाहिए जिससे कि उठ के खड़े होना है, कहीं जाना है तो हमें पता चले। तो लाइट्स का क्या पोजीशन होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। एक दूसरी एक जो सिक्स जो चीज़ है, लोग दोपहर को घोड़ा बेच के सो जाते हैं, भरपेट सो जाते हैं। सो अवॉइड नैपिंग ड्यूरिंग द डे। अगर आप दिन को सोए हो तो रात को सर्टनली नींद नहीं आएगी। तो दोपहर को आप सोना कम कीजिए, क्या कीजिए वो पता नहीं, आप देख लीजिए। सातवां, सेवंथ जो आइटम है, अवॉइड कैफीन। वो पीने से आप में एक ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो आपको उस वजह से भी नींद नहीं आती है। एक बहुत हमारे हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप मेडिटेशन कोर्स भी कर सकते हैं। नौवीं चीज़, नाइन्थ आइटम इज़ लिसन टू म्यूज़िक। लिसन टू म्यूज़िक मतलब ऐसा नहीं कि चिल्लम चिल्ली वाला जो आजकल का ज़माने का जो है, पुराना सोलफुल सॉफ्ट म्यूज़िक आप सुन लीजिए, तो उससे फ़ायदा रहेगा। 10वीं चीज़, ट्राई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहे वो अपने रामदेव जी बताते हैं, चाहे कोई और योगा गुरु बताते हैं, उसको करने से भी फ़ायदा मिलेगा। जो एक नॉर्मल 11th आइटम है जो मैंने जो लिस्ट आउट किया था, वो ये है कि नॉइज़ी एटमॉस्फेयर, नॉइज़ी एनवायरनमेंट से दूर रहिए। अब एक ये तो कहने की बात होती नहीं है कि अगर आप सो रहे हो, बाजू में चिल्लम चिल्ली हो रही है तो आपकी नींद खराब होगी। तो फॉर हैविंग ए साउंड स्लीप यू मस्ट अवॉइड नॉइज़ी एटमॉस्फेयर। ये सारे मैंने तरीके जो आपको बताए, वो तरीके इसलिए हैं कि हमारी ज़िंदगी का 1/3 टाइम हम सोते हुए निकाल देते हैं। अगर रात को नींद अच्छी आई तो हम दिन भर जमकर हमें जो जो करना है कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया वो मैंने मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की हुई चीज़ है। आपको उचित लगे
तो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिलिट्री फार्मूला भी है जो मैंने कोशिश की थी पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आप शायद ट्राई कर सकते हैं, शायद आपको उससे फ़ायदा हो। बट मैंने ये जो वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने जो उस पीरियड में स्लीपलेस नाइट्स की वजह से जो तकलीफ़ें देखी थी, एक चीज़ की एक पर्टिकुलर नाइट आई वाज़ नॉट एबल टू स्लीप। मेरी वाइफ फुल डे काम करके, क्योंकि एक बात है कि हस्बैंड हर रोज़ ऑफिस जाता था। उस पर्टिकुलर पीरियड 57 डेज़ आई वाज़ हैविंग कंप्लीट बेड रेस्ट। तो मैं घर पे था, तो फुल डे उषा ये चाहिए, उषा वो चाहिए, बच्चों की एग्ज़ाम था, उस टेंशन में। एक दिन रात को हमारा मीन्स उसने बोला कि यार ये सब क्या है, पूरी रात तुम जागते रहते हो, मेरी नींद ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से हमारा अच्छा खासा अनटूवर्ड इंसिडेंस हो गया था, अच्छा खासा चिल्लम चिल्ली उसकी तरफ से हो गई, मेरी तरफ से आई वाज़ नॉट इन ए पोजीशन टू डू एनी चिल्लम चिल्ली। बट अगर नींद ढंग से न आई तो लाइफ ख़राब हो सकती है, कुछ डिसीज़ भी हो सकते हैं। टू अवॉइड ऑल दिस थिंग जस्ट फॉलो द सजेशंस गिवन बाय मी इफ़ यू फील प्रॉपर। भगवान करे आप खुश रहे, आनंदित रहे, मज़े कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ, एन्जॉय योर लाइफ इन वॉट एवर सर्कमस्टांसिस आते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं 57 दिन जब कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, कि आज भी मैं मेरी चॉइस की चीज़ नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता हूँ। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना पहले भी पसंद नहीं था, बट आजकल मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकता हूँ। मेरी एक अच्छी चीज़, जो पसंद की चीज़ जो थी वो साइकिलिंग थी। मैं 15,000 किलोमीटर 15 महीने में चलाई थी, मतलब हर महीने 1,000 किलोमीटर चलाता था। मतलब अब कब चला पाऊँगा पता नहीं, बट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इस सर्कमस्टांसिस में भी, इस सूरत में भी आई एम अबाउट टू कंप्लीट 1000 किलोमीटर वॉक फॉर दिस ईयर। क्योंकि साइकिलिंग नहीं है तो चलो वॉकिंग कर लेते हैं। हाल फिलहाल तो एकेडमी में खाना पीना बहुत हो जाता, पीता नहीं हूँ मैं अभी भी, चालू करने वाला हूँ। माइंड वेल, अगर आपकी कोई ऑफ़र है तो बता सकते हैं। बट आई फील कि पीना है तो मेरा एक सपना है। एक संजय दत्त का मूवी था जिसमें एक गाना था, वो मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपने में, इस तरह से। तो मेरा एक सपना है कि किसी दिन मेरे पापा, मैं, मेरा बेटा, हम 3 लोग साथ बैठ के चीयर्स करें। एनीवे बॉस, एंजॉय कीजिए लाइफ। बाय, थैंक यू।